राजनीतिक जगत में क्रियाशील भएका विभिन्न राजनीतिक दल का आदरणीय नेताहरू हमारे सामने आए, पड़ोसी देश भारत के आदरणीय मेहमान लोग और सबै उपस्थित आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म सबैभन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल को यो भव्य महाधिवेशन सफलता का साथ संपन्न होस् भनेर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी को तर्फबाट हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मैले तपाईहरुको बीचमा यहाँ आएर बोल्ने संदर्भमा के बोलौं भने पनि लाग्यो। आपने सब बुझे छी न? बुझे छी त दू चार शब्द मैथिलो में बोलबे हम। अपने सब यहाँ जमा भेल छी एगो भव्य समारोह के लिए, अपन महाधिवेशन के सफल बनावे के लिए हम सुन रहा छी कि सारे देश से लोग सब ये महाधिवेशन सफल बनावे के लिए आ रहा है। रास्ता में सुन रहा छी कुछ अवरोध खड़ा कैल गेल है। यदि अवरोध खड़ा कैल गेल है तो बात ठीक न भेल। मैं सरकार के हम ध्यान आकर्षित करे चाहे छी, कोनो किस्म के बाधा अवरोध खड़ा न करे के चाहे, सहयोग करो। लोकतंत्र के मूल्य और मान्यता सब पार्टी के अधिकार होई छे अपन अपन पार्टी के गतिविधि आगाड़ी बढ़ावे के। ई संविधान जे हम सब बनैली छी, ई गणतंत्र जे हम सब अपन खून पसीना बगा के लेने छी, ई हमरा सबके अधिकार देने हैं। वो अधिकार के लिए हम सब आगाड़ी बढ़ रहा छी। हम सब चाहे छी कि जनता के जतेक समस्या है, गरीबी है, अभाव है, पिछड़ापन है, अन्याय है, अत्याचार है, विभेद है, इस सब के अंत्य होए के चाहिए। संविधान में लिखल गेल है समाजवाद मुखी अर्थतंत्र के स्थापना करे के है। मैं समझता हूं आप लोग मैथिली भाषा भी समझते होंगे। हमारे संविधान ने यह प्रश्न किया है कि हम लोग समाजवाद के दिशा में आगे बढ़ेंगे, और समाजवाद का मतलब है समानता, न्याय और सुख और समृद्धि। और समानता के लिए हम लोग लड़ते आए हैं, न्याय के लिए लड़ते आए हैं, अधिकार के लिए लड़ते आए हैं, और लोगों की खुशहाली के लिए लड़ते आए हैं। आप लोगों को मालूम है, यही धरती, यह जनकपुर धाम, जहां मैंने 2032 साल में 1975 में मैंने नई एक राजनीतिक यात्रा शुरुआत की थी। और इसी धरती में आगे बढ़ते समय यहाँ के गांव के लोगों के साथ मेरी काफी अच्छी दोस्ती बनी थी। मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूं। इस पवित्र भूमि में हमारे मेहमान सब आए हैं, मैं उनको फिर भी अंतर हृदय से स्वागत करना चाहता हूं। जनक नंदिनी जानकी का यह नगर अपने में इसका अपना ऐतिहासिक और धार्मिक और पुरातात्विक महत्व रहा है। और इस जगह में आप लोगों ने अपने महाधिवेशन को करने का जो संकल्प किया, इसका मैं स्वागत भी करना चाहता हूं। जनकपुर से मेरा संबंध काफी जुटा हुआ है। आप जानते हैं मेरा जन्म इसी मध्य प्रदेश में हुआ, और मेरा जितने भी संबंधी हैं
मधेश के 8 जिला में जुड़े हुए हैं। कहीं का मैं जमाई हूं, कहीं का मैं भंजा हूं, कहीं का मैं मामा हूं। इसलिए मधेश प्रदेश से मेरा संबंध काफी नजदीक से जुड़ा हुआ है। और मैं देख रहा हूं गांव गांव से आप लोग आए हैं, बुलंदी के साथ आए हैं, इस पार्टी को मजबूत बनाने के लिए आए हैं। और नेपाल के जो परिवर्तन की आंदोलन है, उस आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए, जनता के पीड़ा और वेदना को संबोधन करने के लिए, एक नई शक्ति के साथ आगे बढ़ने के लिए आपने जो अठोट लिया है, जो संकल्प लिया है, वह संकल्प पूरी होनी चाहिए। उपेंद्र यादव जी हमारे सहयोद्धा रहे हैं। हम लोग साथ साथ इस राजनीतिक यात्रा में आगे बढ़ते आए हैं। सिर्फ उपेंद्र यादव जी नहीं, इस पार्टी से जुड़े हुए बहुत नेता लोग हमारे साथ, हम लोग के साथ सहकार्य करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, आप लोग हिम्मत और बुलंदी के साथ आगे बढ़ें, जनता की सेवा में अपने आप को समर्पित करते हुए आगे बढ़ें। मैं बहुत लंबा बात कहने के पक्ष में नहीं हूं, क्योंकि नेपाल देश को मनाया जा सकता है, क्योंकि नेपाल राष्ट्र एक ऐसा राष्ट्र है जिसका इतिहास गौरवशाली है। मधेश एक ऐसा स्थान है जिसने नेपाल के परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह करते हुए अपना योगदान दिया है। इसीलिए मधेश के वासी हों या नेपाल, संपूर्ण नेपाल के लोग हैं, सभी लोगों को एकताबद्ध होकर भी बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक और बहु भौगोलिक विविधता युक्त इस देश को आगे बढ़ाना है। इस चुनौती को सामना करना है। देश को बनाया जा सकता है यदि हमारे दिल में देश बनाने की तमन्ना है, यदि हमारे दिल में ईमानदारीता है, संकल्प है, देश बनाने का विजन है, एक ब्लूप्रिंट है, कैसे किसानों के जीवन को परिवर्तन किया जाए, कैसे मजदूरों के हित में काम किया जाए, कैसे महिलाओं को सभी किस्म के भेदभाव से, अपमान से मुक्त किया जाए, कैसे दलितों को छुआछूत के ये सभी समुदाय के लोगों को मिलजुल कर आगे बढ़ना है। इस पवित्र धरती को ऐसा बना देना है कि जिस पर हम गर्व कर सकें। इसीलिए यह देश में विकास का एक लहर सृष्टि करने की जरूरत है और हमारे पास प्राकृतिक साधन स्रोत विद्यमान है। नदी की प्रचुरता है, पानी की प्रचुरता है, वन संपदा में धनी है, खनिज पदार्थ काफी है। और हम देखते हैं यहीं पर पशुपतिनाथ है, मुक्तिनाथ है, जानकी मंदिर है। उतना ही नहीं, एक से एक धार्मिक स्थल सब नेपाल में है। छिन्नमस्ता देवी इसी देश में है। इसीलिए इस देश में पूर्व नवेची से लेकर महाकाली तक, हिमाल से लेकर तराई तक, पहाड़ से लेकर समतल मैदान तक हम देखते हैं इसका अपना अपना विशेषता रहा है। यो सबै विशेषतालाई कसरी एकताबद्ध बनाएर हामी अगाडि बढ्न सक्छौं, त्यसमा पनि हामीले ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता छ। हामी एकताबद्ध भयौं भने जुनसुकै चुनौतीको सामना गर्न सक्छौं। हामी मिलेर अगाडि बढ्यौं भने हामी जस्तो सुकै कठिनाइलाई पार गर्न सक्छौं। किनभने हिम्मत र बुलन्दीले नै सबै थोक प्राप्त गर्न सकिन्छ। म एउटा हिन्दी कविताबाट आफ्नो कुरा टुङ्ग्याउँछु। लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती, आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती,
असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, क्या कमी रही उसका सुधार करो। सुधार करो। जो मैंने रखा था उसमें से कुछ हट गया, क्या हो गया बाप? ये मोबाइल ही कभी कभी साथ नहीं देता है, इसलिए मैं आप लोगों से क्षमा मांगता हूं और कहता हूं कि आगे बढ़ने की तमन्ना यदि हमारे दिल में है, यदि हम संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो सभी चुनौतियों का सामना हम इच्छा बने, मनमा जनता को सेवा करने भावना अच्छा बने, त्यसको निम्ति राम्रा मान्छेको साथ छ भने अवश्य सबै चुनौतीको सामना गर्न सकिन्छ। त्यस हुनाले बुलन्दीका साथ तपाईहरु अगाडि बढ्नुहोस्। मलाई थाहा छ कि अहिले जनता समाजवादी पार्टी चुनौतीको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। चुनौतीको बीचबाट अगाडि बढिरहेको छ। चुनौतीको बीचबाट अगाडि बढेर नै तपाईहरुको परीक्षा पनि भइरहेको छ र यो प्रत्येक मोडहरुमा जसरी उपेन्द्रजीले खुट्टा कमाउनु भएन, जसरी उहाँले सबै चुनौतीहरुलाई सामना गर्ने आँट गर्नुभयो, त्यही बुलन्दीका साथ अगाडि बढ्नुहोस्। हामी सहयात्री हौं, केन्द्रमा पनि हामी सरकारमा थियौं, प्रदेशमा पनि हामी सरकारमा थियौं, संसदमा हामी साथै हौं। हामी समाजवादी मोर्चामा पनि सँगसँगै बसेर काम गर्दै आएका पनि हौं। सारा देशमा हामीले 7वटा प्रदेशमा हामीले समाजवादी मोर्चाको सन्देश सभा आयोजना पनि गरेका हौं र त्यो सन्देश सभाको माध्यमबाट हामीले एउटा सन्देश पनि दिएका हौं। त्यस हुनाले प्रश्न के छ भने हामी मिलेर अगाडि बढ्नुपर्छ। विचार मिलेको छ भने, मन पनि मिलेको छ भने त्यसपछि अगाडि बढ्ने कुरामा अरु केही कुरा बाधक हुन सक्दैन। त्यस हुनाले म अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टी नेपाल यसका नेता साथीहरुलाई भन्न चाहन्छु, हामी पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादी हौं। समाजवादको ध्येयमा हामीले अगाडि बढ्नु छ। यसको निम्ति देशको विकास गर्नका लागि हामीमा इमानदारीता चाहिन्छ, जनताको सेवा गर्ने भावना चाहिन्छ। अहिले राजनीतिमा भ्रष्टीकरण बढेको छ, भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति बढेको छ, स्वार्थी प्रवृत्ति बढेको छ, व्यक्तिवादी प्रवृत्ति बढेको छ। मैंने क्या पाया, यो प्रश्न मात्रै मान्छेले गर्छन्। हमने क्या दिया, यो प्रश्न गर्दैनन्। त्यस हुनाले क्या पाया नहीं, हमने क्या दिया, जनतालाई के दियौं हामीले, समाजलाई के दियौं हामीले, यो प्रश्न गरौं हामी र त्यही भावनालाई यो महाधिवेशनले तपाईहरुमा जगाउन सकोस्। तपाईहरु यो महाधिवेशनलाई भव्यताका साथ सम्पन्न गरेर, व्यापक छलफल गरेर, साझा दस्तावेज पारित गरेर अनि नयाँ यात्रा फेरि अगाडि बढाउनुहोस्। सफलताको शिखरमा तपाईहरु पुगी छाड्नु हुनेछ। यही शुभकामनाका केही कुराहरु राख्दै म आफ्नो मन्तव्य यही समाप्त गर्छु। धन्यवाद, नमस्कार।